Good morning students. Today I will continue lesson cell chapter 8 parts of the cell. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे बाहरी और बेसिक कंपोनेंट है सेल का, जो सारी चीज़ों को, बाउंड्री को आपस में अंदर चीज़ों को बांधे रखता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सब कुछ उसके अंदर ही होता है। The basic component of a cell are the cell membrane, cytoplasm and the nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. cytoplasm किसके अंदर बंद है, मैंने अभी बताया आपको, किसके अंदर बंद है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन उसको चारों तरफ से घेर कर रखती है, ठीक है। आपको ये डायग्राम में भी यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रही है ये सेल मेम्ब्रेन, बच्चों दिखाई दे रही है ये अंदर की तरफ। पर प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो सेल वॉल को इन्होंने इनलार्ज करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये सेल वॉल है और ये क्या है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये बाहरी वाली क्या है, सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर सिर्फ क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको सबको ये बात। अब हम आगे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल का। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो इन दोनों के ये है, एक ही सेम चीज़ है। और ये कैसी होती है, पोरस। पोरस मीन्स इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र किस काम आते हैं बेटा, ये छिद्र मूवमेंट का करने का काम आते हैं सब्सटेंस को। ये सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इन्हीं जो पोरस से, इन्हीं पोर से जो है सब्सटेंस बाहर या अंदर आ जा सकता है। आगे बात समझ। अब जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। आपको ये देखिए डायग्राम में, ये क्या है, सेंटर में ये क्या लोकेटेड है बेटा, न्यूक्लियस। क्या है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होने के कारण ये साइड में आ जाता है। ओके, यहाँ पे आपको दोनों का, प्लांट सेल, ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस है। ओके, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज ए मेन स्ट्रक्चर ऑफ द cell. It is very helpful for in reproduction or to control all the activities of the cell. ये न्यूक्लियस जो है मेन चीज़ है। और जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक और जो है पदार्थ जो पाया जाता है, जेली लाइक पदार्थ पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है बेटा, साइटोप्लाज्म। ये सब देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में बेटा ये जो जेली लाइक पदार्थ जो पाया गया है, दैट इज, ये पड़ा रहता है ये चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आ रही है, दिख रहा है आपको सबको क्लियर, ठीक है। इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, जितने भी दूसरे ऑर्गेनेलीज हैं सेल के, सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। ये आपको बताया था, न्यूक्लियस किससे सराउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर भी बाउंडेड होता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, जीन्स, ये देखिए। अब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। ये आगे रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या सचुएटेड होता है, जीन्स। छोटे छोटे बीट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड जीन्स। जीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस करेक्टर्स। जो जीन्स जो होते हैं, हमारे माँ बाप से जो करेक्टर्स आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, जीन्स के थ्रू ही आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मैं अब ये आपको न्यूक्लियस के बारे में बता रही हूँ। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी पोरस होती है और ये भी करती है मटेरियल को आउट और इन करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अंदर, अब न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटे बॉल जैसी स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखिए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले पार्ट को, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस।
ओके, न्यूक्लियोलस बोलते हैं इस पार्ट को। ओके, तो जो है अब जो है आपको इसके बाद, तो न्यूक्लियोलस जो है वो ये है, इसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं बेटा, जीन्स। जीन्स इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट जो है। अब यहाँ पर एक सेल वॉल के बारे में भी मैं आपको बता दूँ। जो सेल वॉल है सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। हाँ जी, ये थिक कवरिंग होती है, ठीक है। ये देखिए सेल वॉल की थिक कवरिंग होती है। यहाँ पर हमने ऑनियन सेल का डायग्राम दिखाया हुआ है। ऑनियन प्याज का सेल है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है। तो ये प्याज के जो है, ये इसमें देखो सेल वॉल क्लियर दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है और किसकी बनी हुई होती है बेटा, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये सारा जो है सेल वॉल जो है बड़ी थिक बनी हुई होती है। क्यों बनी हुई होती है ये, क्योंकि ये सेल को प्रोटेक्ट करती है हाई टेम्परेचर से, विंड से, ठीक है, मॉइस्चर से, बहुत सेल को बचाने का काम करती है प्लांट के अंदर। आगे बात समझिए सब बच्चों को। ओके, अब हमारे पास सेल वॉल भी हो गया हमारा क्लियर, सेल मेम्ब्रेन भी हो गई है, न्यूक्लियस भी हो गया है। अब हम आ रहे हैं एक और आगे जो है क्लियर करने के लिए, सेल के अंदर जो वैक्यूल के बारे में हम बताते हैं। देखो बेटा, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल इतना बड़ा लार्ज साइज का होता है, ओके। और एनिमल सेल के अंदर बहुत ही छोटे, ये देखो वैक्यूल, ये देखो बड़ा साइज का वैक्यूल दिख रहा है, ये छोटे साइज का वैक्यूल दिख रहा है। एनिमल के अंदर बहुत छोटे साइज के वैक्यूल होते हैं, या तो नहीं होते हैं, ये छोटे साइज के होते हैं। इसके अंदर बड़ा और सेंटर में वैक्यूल पाया जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस साइड में आ जाता है। क्लियर हो गया ये वाली बात आपको। ये किस में है, प्लांट सेल के अंदर का बताया हुआ है, एनिमल सेल के अंदर का बताया। वैक्यूल जो है, अब इसके बारे में पढ़ लो बेटा। ये वैक्यूल जो है ये क्या क्या करते हैं, ये स्टोरेज का कार्य करता है, ठीक है। वैक्यूल जो है स्टोरेज का कार्य कहते हैं। यहाँ पे लिखा है वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। आगे क्लियर हो गया ये बात समझ। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। आगे बात समझ। ये दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए लीफ सेल्स, ठीक है। लीफ सेल के अंदर जो पत्ती के जो सेल हैं वो उसके अंदर के साइटोप्लाज्म में ये बिखरी हुई पाई जाती है। इसको कहते हैं प्लास्टिड्स। ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। प्लास्टिड 3 तरह की होती हैं, ठीक है। इसके 3 पिगमेंट होते हैं। एक तो होते ग्रीन कलर का, एक में पिगमेंट भी नहीं होता, एक में जो है रेड पिगमेंट होता है, ठीक है। ये 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ओके। प्लास्टिड्स का क्या काम करना है, प्लास्टिड्स का काम करना है, हाँ, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, तो ये फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। और कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण ये एक क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से ये खाना बनाता है। एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस है ये, ओके। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ये दोनों डायग्राम आपको बहुत सुंदर ड्रॉ करने हैं बेटा अपनी कॉपी पे, और ऐसे ड्रॉ करने हैं दोनों का लेबल बीच में आ जाए, ठीक है। दोनों का इससे कंपैरिजन हो जाएगा, इसमें वैक्यूल बड़ा है, इसमें वैक्यूल छोटा है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस सेंटर में है, इस साइड में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा, इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल है प्लांट सेल में, इसके सेल मेम्ब्रेन है। तो ये वाला डायग्राम आपने इसको ड्रॉ करना है। और ये जो है कंपैरिजन इसके अंदर जो है लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। अच्छा, ये जो है आपका, मैं वैसे कंपैरिजन जो है आपको लिख के दूंगी, आपने वही करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।